उसे मनाली जाना बहुत पसंद था। ये पहली बार वो मनाली नहीं गई थी भोपाल से। वो इससे पहले भी इसी दोस्त के साथ मनाली गई थी। मनाली उसे बहुत खूबसूरत लगता था। तो मनाली का एक होटल, होटल का कमरा, कमरे में कत्ल और कत्ल के बाद अब सामने आता खुलासा। सामने आया पुलिस की पूछताछ में कि उस रात कमरे में क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वारदात काफी हैरान करने वाली वारदात कि जहां पर एक शख्स जो उस लड़की को लेकर होटल में जाता है, कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद सूटकेस में बॉडी को ले जाने की कोशिश करता है और एक गलती से पकड़ा जाता है। लेकिन वो गलती भी सामने आई कि कातिल लड़का कैसे पकड़ा गया और कमीज पर कौन सा दाग था जिसने पुलिस को उस लड़के तक पहुंचने में मदद की। कहानी अपने आप में काफी अलग है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस ने वारदात को कैसे सुलझाया वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल हर किसी के जहन में यही सवाल कि भोपाल की उस लड़की से उस लड़के की क्या दुश्मनी थी जो उसका दोस्त था, जिसने कमरे में ले जाकर उसका कत्ल किया। क्या वजह थी, यही लोगों के जहन में था। वजह एक तस्वीर, वजह शादी, वजह बहस, ये तमाम चीजें धीरे धीरे खुलने लगी। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया, वो पकड़ा ऐसे गया था, एक दाग का जिक्र मैं कर रहा था कमीज पर लगा, कि पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना एक चुनौती इसलिए थी कि होटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो काम ही नहीं कर रहे थे और कातिल भाग चुका था। तो कैसे एक कमीज पर लगे दाग से पकड़ा गया? दरअसल वो इतना ज्यादा बेखौफ था कि उसने कत्ल करने के बाद बॉडी को सूटकेस में रखा और इत्मीनान से खाना खाया, लेकिन उसे जल्दी थी जाने की। तो खाना खाते खाते कुछ दाग उसकी कमीज पर रह गया। पुलिस ने जब होटल कर्मियों से पूछताछ की तो पता चला कि उस लड़का जो भागा है उसकी शर्ट पर कपड़े के दाग, खाने के दाग हैं, कुछ गिरा हुआ है। तो मनाली पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो एक सरकारी बस से वो गिरफ्तार हुआ। केवल इस सबूत के लिंक के आधार पर जब पुलिस सर्च कर रही थी, एक लड़का वही बैठा हुआ था जिसके कपड़े पर दाग था खाने का, पकड़ में आ गया। अब बात कबूलनामे की। जब उसने कबूल किया तो बहुत सी चीजें बताई उसने। कबूलनामे में यह बात भी सामने आई कि कमरे में पार्टी हुई। पार्टी होने के बाद दोनों की काफी हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन दरअसल वो बड़ा सूटकेस जो लेकर आया था उसकी प्लानिंग पहले से थी। ऐसा नहीं था कि कमरे के अंदर कुछ ऐसा पल भर में विवाद हुआ या लड़ाई बढ़ गई। ये प्लानिंग पहले से थी। लड़की शादी का दबाव बना रही थी और यही वजह थी कि वो तस्वीरें दिखा रही थी जो लड़के के साथ उसकी थी। वही तस्वीरें लड़के को डरा रही थी। उसने प्लान रचा, कमरे में पार्टी की गई, जोर जोर से गाने भी बजाए गए वहां पर, जैसा पता चला बाद में पूछताछ में। तो पूरा एक प्लान के तहत यह कत्ल किया गया। चूंकि लड़की को उस लड़के पर एतबार बहुत था, विश्वास बहुत था उस लड़के पर। यही वजह है कि लड़की उसके साथ पहले भी मनाली के होटल में गई थी और एक बार फिर उसी होटल में लड़की गई और ये इस तरीके की वारदात सामने हो गई। लेकिन पुलिस ने जो कबूल करवाया पूछताछ में, वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला खुलासा था कि इस लड़के ने किस कदर प्लानिंग रची हुई थी। हालांकि पुलिस का दावा यह भी है, जो हमारे संवाददाता ने डीएसपी केडी शर्मा से बात की फोन पर, तो उन्होंने भी बताया कि अभी और खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार इस वारदात को सुलझाने में पुलिस कामयाब हो गई। मनाली से परमिंदर अरोड़ा ने आप तक खबर पहुंचाई। आप देखते रहे एमपी तक।